वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सुपरस्टार शाहरुख खान ने बताया कि गौरी खान को उनकी कौन सी आदत है सबसे ज्यादा पसंद. सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में क्या है कियारा आडवाणी के व्यूज. फैंस ने शाहरुख खान से आस्क SRK सेशन के दौरान पूछे कुछ अनकंफर्टेबल सवाल और शाहरुख खान ने अपने हर एक जवाब से अपने फैंस के चेहरे पर ला दी मुस्कुराहट. शाहरुख खान ने इस सेशन के दौरान अपनी फिल्म की अपडेट से लेकर उनकी क्रिकेट टीम की जीत, सलमान खान के साथ अपने रिलेशन और अपने अंडरगारमेंट्स के कलर्स जैसे क्वेश्चन पर हिलेरियसली किया रिएक्ट. और हर बार की तरह शाहरुख खान का ये सेशन बन गया सुपर हिट. सबसे पहले देखिए शाहरुख खान का ये विटी रिप्लाई. जब एक यूजर ने उनसे पूछा व्हाट इज एग्जैक्टली हिज वाइफ गौरी खान लाइक्स अबाउट हिम, एंड शाहरुख खान रिप्लाइड दैट आई कुक एंड क्लीन एंड लुक आफ्टर द बेबीज. And I guess being so handsome helps too. शाहरुख खान के इस जवाब पर fans could not keep calm and started praising शाहरुख. वैसे यहाँ सबसे ज्यादा फैंस ने शाहरुख खान से एक ही सवाल पूछा, उनकी फिल्म को लेकर क्या है अपडेट और कब तक उनकी फिल्म की होगी अनाउंसमेंट. And here are some of the hilarious answers from Shahrukh Khan. He wrote, "Arey, so many films waiting to release in the cans. Our turn will come after them. Don't worry. भाई बना रहा हूँ. Announcements are for airports and railway stations, my friend. Movies की हवा तो खुद बन जाती है. Strong hint. अपनी सब नेक्स्ट मूवीज में मैं स्टार कर रहा हूँ. Don't tell anybody, please. शाहरुख खान ने अपने फैंस को दिया है हिंट कि वो फिलहाल मूवी के मेकिंग प्रोसेस में ही है. ऐसे में उनसे रिलीज डेट जानने के लिए फैंस को करना होगा इंतजार. एंड हियर आर सम हिलेरियस रिस्पॉन्सेज जब यूजर्स ने शाहरुख खान से पूछे कुछ वियर्ड सवाल. एक यूजर ने पूछा बाथरूम में इतना टाइम क्यों लगाते हो, ऐसा क्या करना होता है आपको वहां. इस पर शाहरुख खान ने लिखा विल सेंड यू वीडियो. Your inquisitiveness and yearning for learning is very touching. Another user asked Shahrukh Khan what is the color of his undergarments, जिस पर शाहरुख खान ने रिप्लाई देते हुए कहा I only do these ask SRK for such classy and educated questions. इन awkward सवालों के बाद फैंस ने आमिर खान और सलमान खान को लेकर भी पूछे सवाल. एक यूजर ने पूछा he has anything to say about सलमान खान, तो इस पर शाहरुख खान ने कहा एज ऑलवेज भाई तो भाई ही है. वहीं जब आमिर खान की बेहतरीन फिल्म्स के बारे में शाहरुख खान से एक फैन ने पूछा तो उनका कहना था राख, कयामत से कयामत तक, दंगल, लगान, 3 इडियट्स. वहीं शाहरुख खान की टीम इज ऑल सेट टू स्टार्ट देयर न्यू सीजन ऑफ 2020 क्रिकेट सीरीज. और इस पर एक फैन ने उनसे पूछा कि उनकी टीम इस बार कप लाएगी ना, तो इस पर शाहरुख खान ने कहा आई होप सो. आई वॉन्ट टू स्टार्ट ड्रिंकिंग कॉफी इन दैट ओनली. हर बार की तरह शाहरुख खान ने दिल खोलकर अपने फैंस के हर एक सवाल का दिल से दिया जवाब. और शाहरुख खान के इसी अंदाज के उनके लाखों फैंस हैं दीवाने. मूविंग ऑन, शाहरुख खान की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो करंटली वो फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के बाद वो साउथ के नोन डायरेक्टर एटली की फिल्म पर काम शुरू करेंगे. एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने खुलकर अपने रूमर्ड बॉस सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर की बात. कियारा आडवाणी ने किया रिवील उन्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा की कौन सी चीज है सबसे ज्यादा पसंद. क्या कियारा आडवाणी ने फाइनली सिड मल्होत्रा के साथ अपने रिलेशनशिप को कर लिया है एक्सेप्ट, या फिर अभी भी वो सिर्फ दे रही हैं हिंट्स. कियारा आडवाणी पिछले कुछ वक्त में अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर काफी ओपन अप हुई हैं. In one of her recent interviews, कियारा आडवाणी revealed वो किसी स्पेशल समवन को पिछले कुछ महीनों से डेट कर रही हैं और फैंस को गेस करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो स्पेशल समवन कौन है.
लेकिन जब डायरेक्टली सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम लेकर उनसे पूछा गया कि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपने वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगी, तो कियारा आडवाणी ने दिया ये शटल जवाब। Sid is someone I got to know really well through the shooting of Sher-Shah. He is someone who is intelligent when it comes to scripts and edits. He's focused when it comes to his work. Well, कियारा आडवाणी यहाँ भी डिप्लोमेटिक बनती नजर आईं। वो सिड मल्होत्रा के वर्क की तारीफ करके साइड से निकल गईं। We wonder सिद्धार्थ मल्होत्रा को कियारा आडवाणी का ये जवाब किस हद तक पसंद आया होगा। वैसे कियारा आडवाणी से यहाँ उनके कुछ और को-स्टार्स लाइक अक्षय कुमार, वरुण धवन और कार्तिक आर्यन को भी डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया इन हर ओन वर्ड्स। और कियारा आडवाणी ने अक्षय कुमार को लेकर कहा, अक्षय सर इज समबडी हु इज कंटिन्यूअसली वर्किंग एंड नेवर स्टॉप्स. That is inspiring given his experience, age, stardom, everything. That's the best example. So his energy to keep going and to keep working. I love that about him. It seems कियारा आडवाणी अक्षय कुमार के वर्क कमिटमेंट्स की वजह से उन्हें काफी लाइक करती हैं। वहीं कियारा आडवाणी का कहना है कि उनके को-एक्टर वरुण धवन है एक गोल्ड हार्टेड पर्सन और फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के दौरान उन्हें वरुण धवन के साथ काम करने का मौका मिला। कियारा आडवाणी का कहना है कि वरुण धवन के पास शूट के दौरान इतने ज्यादा इनपुट्स होते हैं कि वो अपनी एक पैरेलल फिल्म बना ले। वहीं जब कार्तिक आर्यन की बात हुई तो कियारा आडवाणी का कहना है कि ही इज फन टू शूट विद, लेकिन अभी भी उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ कुछ ही दिन फिल्म भूल भुलैया 2 पर काम किया है। ऐसे में उन्हें जानने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। इन स्टार्स को और अपने रूमर्ड बो सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी कियारा आडवाणी ने बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह डिस्क्राइब किया। इट सीम्स सिद्धार्थ मल्होत्रा और अपने पर्सनल इक्वेशन के व्यूज को फिलहाल कियारा आडवाणी अपने पास ही रखना चाहती हैं। पैंडेमिक की वजह से अक्षय कुमार और कटरीना कैफ से लेकर सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म की रिलीज हो रही है पोस्टपोन। लेकिन बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं जिन्हें लगता है पैंडेमिक के बावजूद फैंस उनकी फिल्म थिएटर में देखने आएंगे। क्या अक्षय कुमार के स्टारडम से ज्यादा पॉपुलर है ये एक्ट्रेस? और क्या पैंडेमिक के चैलेंज के बावजूद इस एक्ट्रेस की फिल्म हो जाएगी सुपरहिट? हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्ट्रेस कंगना रनौत की, जिन्होंने 23 अप्रैल को फिक्स किया है फॉर द रिलीज ऑफ हर फिल्म थलाइवी। जहां अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज पोस्टपोन होने की न्यूज आ रही है, वहीं कंगना रनौत को अपनी फिल्म पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो 23 अप्रैल की रिलीज डेट को मिस नहीं करना चाहती। कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बॉलीवुड बिगीज लाइक आदित्य चोपड़ा और करण जौहर को टारगेट करते हुए कहा है कि जब बॉलीवुड को उनकी जरूरत है तो दे आर हाइडिंग, लेकिन कंगना रनौत खुद एक 100 करोड़ की फिल्म को करेंगी रिलीज। कंगना रनौत ने अपने एक पोस्ट में लिखा है, They did everything to throw me out of the industry, ganged up, harassed me. Today Bollywood के ठेकेदार Karan Johar and Aditya Chopra are hiding. All big heroes are hiding. But कंगना Ranaut with her team coming with 100 crore budget film to save Bollywood. History might just write in golden letters, the woman who was the outsider, stepchild, was destined to be their savior. You never know. Life have many ways of amusing us. If this happens, remember Bollywood chiller party. Never ever gang up on your mother again. क्योंकि माँ होती है। कंगना रनौत ने इससे पहले अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर भी ये साफ किया था कि फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन करने का उनका कोई प्लान नहीं। The film is ready to reach audiences and the audience are absolutely ready, and whichever films are coming, maybe they are not performing in their full potential, but it is not that they are underperforming either. They are definitely making good impact, and audiences are ready, and we'll have to collectively fight it. And the vaccine is also around, and we still have 4 weeks. We are very hopeful that things will improve and we'll have 100% occupancy in the theatres. Maybe in few areas we won't, but we are prepared for that. यानी कंगना रनौत को अपनी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग पर है ज्यादा भरोसा देन A-listed actors like अक्षय कुमार।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी के मेकर्स अब फिल्म की रिलीज के लिए OTT ऑप्शन को भी देख रहे हैं, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी इसे लेकर नहीं है कंफर्टेबल। यही वजह है कि फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे स्टूडियो थिएटर और OTT रिलीज साथ में प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही उनका ये भी आइडिया है कि थिएटर में फिल्म की रिलीज के सिर्फ 4 दिन बाद इस फिल्म को OTT पर रिलीज कर दिया जाए। कई आइडियाज पर फिल्म की टीम काम कर रही है, लेकिन 30 अप्रैल की रिलीज डेट मिस होने को लेकर अब तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। वैसे सूर्यवंशी को प्रोड्यूस कर रहे स्टूडियो ही रणवीर सिंह स्टारर 83 को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे में उनकी ये दोनों बड़ी फिल्म्स रिलीज के लिए तैयार हैं, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इन बिग बजट फिल्म्स को रिलीज नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स महाराष्ट्र और कुछ स्टेट्स में लगे नाइट कर्फ्यू और मॉल्स के एंटर करने के लिए जरूरी टेस्ट के नियमों को लेकर कंसर्न्ड है। मेकर्स को लगता है कि अगर इन बिग बजट फिल्म्स को बिना फुल ऑक्यूपेंसी के रिलीज किया गया तो उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसे में कंगना रनौत के डिसीजन टू रिलीज हर फिल्म इन थिएटर्स को ब्रेव डिसीजन की तरह देखा जा रहा है। अब देखना होगा कंगना रनौत अपने इस डिसीजन पर टिकी रहती हैं या बाकी मेकर्स की तरह पैंडेमिक की वजह से अपनी फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन करती हैं। एक्ट्रेस एंड पॉलिटिशियन किरण खेर को हुआ ब्लड कैंसर। पिछले 4 महीनों से किरण खेर मुंबई में ले रही थी ट्रीटमेंट। किरण खेर के हस्बैंड और वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने थर्सडे को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में किरण खेर की डिजीज की न्यूज को कंफर्म करते हुए कहा, I would like to inform everyone that Kiran has been diagnosed with multiple myeloma, a type of blood cancer. She is currently undergoing treatment and we are sure she will come out of this stronger than before. She's always been a fighter and takes things head on. Keep sending your love to her. We thank everyone for their support and love. Anupam and Sikandar. आपको बता दें, वेटरन एक्टर अनुपम खेर जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, उन्होंने अब तक किसी भी पोस्ट में किरण खेर या उनके डिजीज से रिलेटेड कोई जिक्र नहीं किया था। किरण खेर के इस डिजीज से सफर करने की न्यूज तब सामने आई जब किरण खेर पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चंडीगढ़ में ऑपोजिशन पार्टी पिछले कुछ समय से स्टेट और उनकी पार्टी के मैटर्स से किरण खेर के एब्सेंस और साइलेंस पर सवाल उठाए, जिसके बाद चंडीगढ़ बीजेपी प्रेसिडेंट अरुण सूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, She has suffered a broken left arm at her Chandigarh house on November 11th last year. After her medical tests at Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGI-MER) in Chandigarh, she was diagnosed with multiple myeloma. The disease had spread to her left arm and right shoulder. For treatment, she had to go to Mumbai on December 4th. फिलहाल रिपोर्टेडली किरण खेर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है और रिकवरी कर रही हैं, बट ट्रीटमेंट के लिए उन्हें रेगुलरली हॉस्पिटल जाना होता है। किरण खेर बॉलीवुड में अपने विटी अंदाज के लिए जानी जाती हैं और उनकी हेल्थ से जुड़ी ये न्यूज उनके फैंस के लिए किसी शॉक से कम नहीं। जहां किरण खेर अपने पॉलिटिकल असाइनमेंट्स की वजह से पिछले कुछ समय से फिल्म से दूर हैं, वहीं वो एक टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो को जज करती हैं विद करण जौहर एंड मलाइका अरोरा। पर पिछले कुछ समय से she was keeping it low key and many have been asking the reason behind her absence. पर अब जब किरण खेर की हेल्थ से जुड़ा ये अपडेट सामने आया है, we wish her a healthy recovery. एक्टर अजय देवगन हाल ही में पैप्स को कुछ इस तरह नसीहत देते नजर आए जब हाल ही में उन्हें स्पॉट किया गया उनकी फिल्म की शूटिंग सेट पर। सेट पर अजय देवगन काफी बिजी दिखे, वहीं पैप्स की भीड़ भी कंटिन्यूअसली उन्हें कैप्चर करने की कोशिश में लगी रही और शूट के बाद जब अजय देवगन सेट से रवाना हुए तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ मौजूद एक फोटोग्राफर ने मास्क नहीं पहना था, तो उन्होंने तुरंत उस फोटोग्राफर से कहा टू वेयर अ मास्क। रिपोर्ट्स की माने तो वरुण धवन के फिल्म मिस्टर लेले से ऑप्ट आउट करने के बाद अब फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान ने इस फिल्म के टाइटल को चेंज करने का फैसला किया है और इस फिल्म के लिए उन्होंने विकी कौशल और कियारा आडवाणी को साइन किया है।
और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फिल्म की टीम को भूमि पेडनेकर भी ज्वाइन कर रही हैं, जिन्होंने हाल ही में राजकुमार राव के साथ फिल्म बधाई 2 की शूटिंग को पूरा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री है सोशल मीडिया सेंसेशन और अक्सर उनके फन एंड डांस वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। पर उन्हें मिल गया है एक न्यू डांसिंग बडी इन द फॉर्म ऑफ क्रिकेटर शिखर धवन, जो अक्सर अपने डांस वीडियोस शेयर करते रहते हैं। उन्होंने रिसेंटली धनश्री के साथ मैच किए कुछ भंगड़ा स्टेप्स एंड नेटिजन्स आर एब्सोल्युटली लविंग देयर एनर्जी एंड डांस स्टाइल। क्या टाइगर श्रॉफ को रैम्बो के रीमेक में साउथ सुपरस्टार प्रभास करेंगे रिप्लेस? रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर श्रॉफ ने फिलहाल गणपत 1, गणपत 2 और बागी 4 के साथ हीरोपंती 2 को साइन कर रखा है। ऐसे में वो रैम्बो के रीमेक पर काम इन फिल्म्स के बाद ही कर पाएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो रैम्बो के रीमेक के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान के खत्म होने के तुरंत बाद इस फिल्म पर काम शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में खबर है कि वो अब टाइगर श्रॉफ की रिप्लेसमेंट की तलाश में है और वो रिप्लेसमेंट साउथ सुपरस्टार प्रभास हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पी लाहिरी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं। रिपोर्टेडली उन्हें प्रिकॉशन के तौर पर आईसीयू में रखा गया है as he has a pulmonary condition। वहीं पप्पी लाहिरी के बेटे बाप्पा लाहिरी का कहना है कि his dad is doing well और उन्हें बेस्ट केयर मिल रही है and soon he will return to home। आपको बता दें, हाल ही में पप्पी लाहिरी ने खुद को कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाया था। वहीं फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने वैक्सीन की फर्स्ट डोज ले ली है। जहां एक्टर सनी देओल के यंगेस्ट सन राजवीर देओल अपने बॉलीवुड डेब्यू की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं सुनने में आया है कि सनी देओल श्रुति हासन के साथ एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। रिपोर्टेडली ये फिल्म फादर डॉटर के रिलेशनशिप पर बेस्ड होगी, जिसे फिल्म मेकर आर बाल्की बनाएंगे, जिनकी फिल्म की एंड का ने आज 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। कमिंग अप ऑन द शो, सुपरस्टार सलमान खान के बारे में उनकी एक्स सोमी अली ने कही बड़ी बात। सलमान खान की 8 साल तक गर्लफ्रेंड रही सोमी अली ने किए कुछ शॉकिंग रेवलेशन। सोमी अली ने कहा सलमान खान ने उन्हें किया था चीट। यही नहीं, सोमी अली ने कहा while in relationship with सलमान खान उन्होंने उनसे एक सिंगल चीज नहीं सीखी और सलमान खान से उनके ब्रेकअप की वजह थी कि सलमान खान एक दूसरी लड़की के साथ उन्हें चीट कर रहे थे। सोमी अली सलमान खान के साथ सबसे लंबे समय तक रिलेशनशिप में रही एक एक्ट्रेस हैं और उन्होंने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं वो सभी को कर सकते हैं हैरान। सलमान खान से ब्रेकअप पर सोमी अली का कहना है कि 8 साल के लंबे रिलेशन के बाद जब 1999 में उन्हें पता चला कि सलमान खान उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं तो उन्होंने सलमान खान से अलग होने का फैसला किया और साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला कर लिया। वहीं जब सोमी अली से पूछा गया कि सलमान खान के साथ 8 साल रिलेशनशिप में रहने के दौरान क्या उनसे कुछ उन्होंने सीखा, तो इस पर सोमी अली का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था, Not a single thing from Salman, but I learned a lot of good things from his parents. The biggest thing I learned is that they never saw religion and treated every human being equally. Their home was open to everyone and love permeated through their house, especially from Salma auntie, Salman's mother. सोमी अली के इस बयान से साफ है कि भले ही सलमान खान के साथ उनका रिश्ता एक बैड नोट पर टूटा था, लेकिन वो सलमान खान की फैमिली के काफी ज्यादा करीब थीं and she learned quite a lot from them. वहीं सोमी अली से जब पूछा गया क्या सलमान खान के साथ वो अभी भी टच में हैं, तो इस पर उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, We have moved on. It's been 20 years since I broke up with him. He cheated on me and I broke up with him and left. It's as simple as that. सोमी अली ने कैंडिडली इस इंटरव्यू में ये शॉकिंग खुलासे किए हैं और उनका ये भी कहना है कि she does not have plans to come back to Bollywood.
वेल, अब देखना होगा सलमान खान का क्या रिएक्शन होता है ऑन सोमी अलीज रेवलेशन, एज जनरली सलमान खान ऐसे बयान का अपने ही अंदाज में जवाब देते हैं।